स्टैंडर्ड 6 साइंस चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड। आज हम पढ़ने वाले हैं बैलेंस डाइट के बारे में। द फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे इज़ अवर डाइट। डाइट का मतलब क्या होता है? फूड होता है जो हम खाना खाते हैं। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड। तो हमारे फूड के अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट होने चाहिए। हमारे फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, सारे के सारे न्यूट्रिएंट होने चाहिए in right quantities, not too much of one and not too little of the other. The diet should also contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called balanced diet. Balanced diet का मतलब क्या होता है बच्चों? बैलेंस डाइट का मतलब होता है हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर सही अमाउंट में हमारे बॉडी को जितना चाहिए उतना कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, रफेज होना चाहिए और वाटर होना चाहिए। सही अमाउंट में फूड के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और इसी को हम कहते हैं बैलेंस डाइट कहते हैं। अनबैलेंस्ड डाइट का मतलब क्या होता है कि कई बार हम खाना खाते हैं उसके अंदर विटामिन बहुत कम होते हैं, बाद में पानी बहुत कम होता है, तो उससे क्या होता है हमारी बॉडी को प्रॉब्लम्स आती है और इसे कहते हैं अनबैलेंस डाइट। अनबैलेंस डाइट और बैलेंस डाइट बिल्कुल अपोजिट है। अगर सही अमाउंट में हम खाना खा रहे हैं, उसके अंदर सही अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ये सारी चीज़ें हैं, तो उसको कह सकते हैं बैलेंस डाइट। और अनबैलेंस डाइट का मतलब क्या है? अगर कोई फूड के अंदर कोई चीज़ की कमी हो तो उसको कहते हैं अनबैलेंस डाइट। अनबैलेंस डाइट से बीमारियाँ हो सकती है हमें अलग अलग तरह की। विटामिन की अगर विटामिन की कमी हो तो हम देख नहीं पाएंगे बराबर। मिनरल्स की कमी हो तो हमारे बोन्स कमज़ोर रहेंगे। तो अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग कंपोनेंट के लिए हमें अलग अलग तरह की बीमारियाँ हो सकती है अगर हमारा फूड की जो क्वांटिटी है वो बराबर नहीं है। अगर फूड की क्वांटिटी बराबर है मतलब बैलेंस डाइट है, तो हमारी बॉडी है वो हेल्दी रहती है। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एज नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? डू you also think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? तो हाँ, ये बात सही है कि हम जितना काम करते हैं उतना हमें फ़ूड की रिक्वायरमेंट होती है। एक फार्मर को ज़्यादा फ़ूड की रिक्वायरमेंट होती है और एक बिजनेसमैन को कम फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो फूड की रिक्वायरमेंट बदलती है प्रोफेशन के हिसाब से, काम के हिसाब से। Prepare a chart of whatever you eat over a period of a week. Check whether all the nutrients mentioned are present in one or other food items being eaten within a day or so. आपको एक चार्ट बनाना है, फूड के नाम लिखने और चेक करना है कि आप जो खाना खाते हो 7 दिन या एक महीने के अंदर, आप दिन भर हम जो 7 दिन के अंदर जो खाना खाते हैं, हर दिन खाना खाते हैं, उसके अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है कि नहीं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन एक्सेट्रा ये सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, मूंग दाल, मूंग एंड बेंगल ग्राम, fermented food, South Indian food such as idli, a combination of flour, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such food provide many nutrients. There can eat a balanced diet without expensive food material. तो ये सारे यहाँ पे जो फूड दिया है ये बैलेंस डाइट के अंदर आते हैं। मतलब ये फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ऐसे कंपोनेंट प्रेजेंट है। Eating the right kind of food is not enough. It should be cooked properly so that its nutrients are not lost. Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation? If the vegetable and fruit are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of vitamin. The skin of many vegetable and nutrient contain vitamin and mineral. Similarly, repeating washing of rice and pulses may remove some vitamin and mineral present in them. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम जब वेजिटेबल को वॉश करते हैं, जब फ्रूट्स को कट करते हैं या फिर पीलिंग करते हैं। पीलिंग का मतलब क्या होता है? उसके छाल को निकालना होता है। तो उससे क्या होता है, हम बहुत सारे विटामिन को खो देते हैं। तो हमें वैसा नहीं करना चाहिए। ऐसे कुछ वेजिटेबल्स होते हैं, ऐसे कुछ फ्रूट्स होते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें।
बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वेजिटेबल और फिर फ्रूट की जो स्किन है उसके अंदर विटामिन और मिनरल होता है, हम उसको वॉश करते हैं तो उससे बहुत सारे न्यूट्रिएंट निकल जाते हैं और मिनरल्स निकल जाते हैं। वैसे ही राइस को वॉश करने से भी, राइस और पल्सेस को वॉश करने से भी विटामिन और मिनरल निकलते हैं, बराबर। मतलब जो उसके अंदर जो प्रेजेंट है विटामिन और मिनरल वो कम हो जाता है पहले से, जब हम राइस और पल्सेस को वॉश करते हैं। हाँ, अपन उसको वॉश करना भी ज़रूरी है एक तरह से, क्योंकि उसके अंदर राइस राइस के राइस को एक बार वॉश करना ज़रूरी है ताकि हम कुक कर पाए उसको। वी ऑल नो दैट कुकिंग improves द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट easier टू डाइजेस्ट। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टन न्यूट्रिएंट। तो कुकिंग से क्या होता है, टेस्ट ज़्यादा बढ़ता है फूड का और हमारे लिए डाइजेशन करना ईजी हो जाता है। और वही सेम टाइम पे कुकिंग से क्या होता है, खाने को गर्म करने से क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट भी कम हो जाते हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज थ्रोन अवे। तो हमें ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे क्या होता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट निकल जाएंगे। तो कुकिंग के टाइम पे हमें कम पानी का यूज़ करना चाहिए। विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉय बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है जब हम कुकिंग करते हैं तब। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट? बोजो थॉट दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। एक कटोरी of fat will give much more energy than a katory of carbohydrate rich food, isn't it? So we eat nothing but food rich in fat. Fried food like samosa and puri, malai, rabdi and peda. Do you think he was right? No, of course not. It can be harmful for you to eat too much fat rich food. We may end up suffering from a condition called obesity. तो यहाँ पे लिखा है कि बोजो ने क्या सोचा कि मुझे फ़ैट ज़्यादा खाना चाहिए, फैटी फूड ज़्यादा खाना चाहिए और न्यूट्रिएंट को कम खाना चाहिए, फ़ैट को ज़्यादा खाना चाहिए ताकि उसे ताकत मिलेगी। तो वैसा नहीं होता है, हमारे बॉडी को सारे फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो बाद में आप यहाँ पे आप देख सकते हो बोजो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैटी मटेरियल खा रहा है, जैसे समोसा हो गया, इन सब के अंदर फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है। और बाद में क्या हुआ, बोजो का जो वेट है वो बढ़ गया, पहले से ना मोटा हो गया बोजो। और इसको हम कहते हैं ओबेसिटी कहते हैं, मोटा होना, मतलब इंग्लिश में कहा जाता है ओबेसिटी। डिफिशियंसी डिजीज। A person may get enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. तो कई बार क्या होता है, हम खाना तो खाते हैं अपन उसके अंदर कुछ तरह के न्यूट्रिएंट एब्सेंट होते हैं, कुछ विटामिन एब्सेंट होते हैं, कुछ मिनरल्स नहीं होते फूड के अंदर। तो उससे क्या होगा, अगर लंबे टाइम तक अगर वो खाना खा रहे हैं हम उसके अंदर न्यूट्रिएंट और विटामिन एब्सेंट है, अगर नहीं है प्रेजेंट जो हमें खाना है, तो उससे क्या हो सकता है, डिफिशियंसी हो सकती है। डिफिशियंसी का मतलब क्या है कि हमें हमारे बॉडी को वो विटामिन या फिर वो मिनरल की कमी हो सकती है। Deficiency of one or more nutrient can cause a disease or disorder in our body. Diseases that occur due to the lack of nutrient over a long period are called deficiency disease. If a person does not get enough protein in his/her food for a long time, he/she is likely to have stunned growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea. तो अगर प्रोटीन की कमी हो तो इतनी सारी चीज़ें हो सकती है उसकी बॉडी को। If the diet is deficient in both carbohydrate and protein for a long period of time, the growth may stop completely. Such a person becomes very lean and thin and so weak that he/she may not even be able to move. तो विटामिन और प्रोटीन की कमी हो तो उसकी बॉडी बहुत वीक हो जाएगी, वो बहुत लीन हो जाएगा और वो मूव भी नहीं कर रहा है, चल भी नहीं पाएगा, इतना कमज़ोर हो जाएगा। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain disease or disorder. Some of these are mentioned in table 2.3. तो टेबल 2.3 के अंदर दिया हुआ है, अगर विटामिन और मिनरल की कमी होगी तो उससे क्या क्या हो सकता है, उससे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है और उसके सिम्टम यहाँ पे दिए हुए हैं। In this chapter, we ask
we ask ourselves the reason why widely varying food from different region have a common. ओके तो अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक तरफ, यहाँ पे लिखा हुआ है मिनरल्स, आप रीड करना ये। और अगर अगर ये हमारे बॉडी के अंदर ये मिनरल्स और विटामिन की कमी होगी हमारे बॉडी के अंदर, तो हमें कौन कौन सी क्या क्या हो सकता है। लॉस ऑफ विजन, बेरी बेरी, ये सारे डिजीज़ के नाम हैं, बीमारियों के नाम है, राइट। उसके बाद यहाँ पे सिम्टम दिया हुआ है, बीमारियों के नाम दिया हुआ है, और यहाँ पे सिम्टम दिया हुआ है। सिम्टम का मतलब क्या है, उससे हमें क्या क्या होगा, जैसे हमें दिखेगा नहीं। अगर लॉस ऑफ विजन से क्या होगा, लॉस ऑफ विजन का मतलब क्या होता है, नहीं दिखना होता है। तो वैसे आप यहाँ पे रीड कर लेना ये विटामिन मिनरल डिफिशियंसी डिजीज़ और सिम्टम के बारे में। अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको PDF सेंड करूँगा चैप्टर नंबर 2 की।